नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। मुख्यालय पर बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। 4 बजे से शाम 6:15 तक इसका पहला सत्र होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। नए पदाधिकारियों का परिचय सबसे पहले इसमें कराया जाएगा। बीएल संतोष ने सुशासन दिवस पर, तरुण चुग इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। वीर बाल दिवस मनजिंदर सिंह सिरसा का प्रेजेंटेशन। तो बीजेपी का मिशन 2024 दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक चलने वाली है और आज से इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, इस बैठक में इस पे चर्चा की जानी है। चुनाव की तैयारियां क्या होंगी, इस पर भी समीक्षा की जानी है। दिल्ली में 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और कई मायनों में खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में और ऐसे में बीजेपी मिशन 2024 पर काम करने में जुट चुकी है। और खासकर हाल ही में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में उत्साहित जरूर है बीजेपी, लेकिन फिर भी एक अलग रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये आपको बताते हैं। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और सभी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं क्योंकि बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक है। हमारे साथ सहयोगी कंचन जुड़ गई है। कंचन, क्या अपडेट है बैठक की शुरुआत को लेकर? ऐसे सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री 25 से 35 मिनट के बीच यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। फिलहाल बैठक अंदर शुरू हो चुकी है, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। इसमें कुछ जनरल सेक्रेटरीज हैं, सुनील बंसल, तरुण चूक, अमित मालविया, इन सभी का आज प्रेजेंटेशन है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव इस बार बेहद अहम है। जिस प्रकार इंडिया अलायंस पार्टी लगातार सरकार का विरोध कर रही है, इसी दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा लगातार लोकसभा में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए अब की बार 400 का पार नारा देकर पूरे जद्दोजहद के साथ अपनी पार्टी को लेकर जुट गई है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मंथन जारी है। आज ये मंथन शुरू हुआ है और कल शाम 4 बजे तक चलेगा। कंचन, ये भी समझना चाहेंगी कि क्या लगता है किस हिसाब से इसमें रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, विधानसभा में आपको याद होगा किस तरह 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, ABCD, जिनके तहत बंटवारा किया गया था कि किस तरह से कौन सी सीट्स पर फोकस करना है। क्या राज्यवार अगर देखा जाए तो ऐसा कोई अपडेट आपके पास कि किस तरह से राज्यों पर फोकस करना है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी फिलहाल विकसित भारत संकल्प अभियान एक अभियान है भाजपा का। उसके अंतर्गत ये पंचायतों में पंचायती स्तर पर जनता के पास जाकर जुड़ेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक OB वैन होगी जो कि सरकार का प्रचार करेगी, लोगों की समस्याओं को सुनेगी। यदि किसी को कोई समस्या है और जो आज तक भाजपा से नहीं जुड़ पाया है, उन्हें जुड़ने का पूरा प्रयास करेगी। इसके अंदर पार्टी के विधायक, MLA सभी मौजूद रहेंगे जो कि क्षेत्रों में जाकर लगातार भाजपा का प्रचार करेंगे कि किस प्रकार लोगों की समस्या को सुना जा सके, सुलझा जा सके। उसी तरीके से दूसरा है नमो ऐप के तहत अभी तक जो लोग नमो ऐप से नहीं जुड़ पाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं जुड़ पाए हैं, उस ऐप के थ्रू ये लोगों को जोड़ने का काम करेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं, लोगों को किस प्रकार से क्या लाभ हुआ है, किसको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, सरकार से कोई किस प्रकार से जुड़ेगा और किस प्रकार सरकार से लाभ उठा सकता है, उन सभी की जानकारी ये जमीनी स्तर पर जाकर जन जन से जुड़कर देने की तैयारी। कंचन, इस तमाम जानकारी के लिए
आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। पहलवान बजरंग पुनिया ने वापस लौटाया है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार सरकार को वापस लौटा दिया है। बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पहलवान बजरंग पुनिया जिन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया है, उन्होंने कहा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को वापस लौटा रहा हूं और इसी के साथ उन्होंने एक पत्र भी साझा किया और उन्होंने कहा कि कहने को ये बस एक पत्र है, लेकिन यही मेरा स्टेटमेंट है। बजरंग पुनिया जिन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया है, कल साक्षी मलिक की ओर से कुश्ती त्यागने की बात कही गई और उसके बाद आज बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 2 पन्नों का एक पत्र साझा किया और कहा कि कहने को महज एक पत्र, लेकिन यही मेरा स्टेटमेंट है। बजरंग पुनिया ने देखिए पूरा मामला जो था, जिस दौरान जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, वो वाकया साझा किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पहलवानों की गिनती 19 थी, बाद में 7 रह गई थी। इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को न्याय की लड़ाई में पीछे हटाया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 21 दिसंबर को 10 जनवरी तक बढ़ा दी। कई घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। जंतर मंतर पर आईएनडीआईए का प्रदर्शन चल रहा है। सांसदों को राहुल गांधी ने संबोधित भी किया है। संसद सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी का बयान आया। संसद में 2 से 3 युवक कूदकर आए थे, बीजेपी के सभी सांसद भाग गए। जनता की आवाज होते हैं सांसद। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच की है। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। जो मोदी जी, शाह
इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? उधर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक हैं। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है मुंह में बर्फ जम गई है, होंठ सिल गए हैं। माफी मांगना तो दूर, ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी, वो परिवार जो 60 साल सत्ता में रहा हो, वो संवैधानिक पदों को नीचा दिखाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उनको इस तरह के कुकृत्य के माध्यम से शर्मिंदा करने का काम करता है और स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। और अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के ठाणे से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आरोपी पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मुंबई से सटे ठाणे के कासार वडवली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिद्धिविनायक निवास शेंडोबा गांव के एक आरोपी पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पति अमित बागड़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। उधर हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास किए। 5 लोगों को अपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन इलाके में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संसद सुरक्षा उल्लंघन के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। 5 जनवरी तक ललित झा की हिरासत बढ़ा दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित झा की हिरासत बढ़ा दी है। सुरक्षा उल्लंघन मामले में मास्टरमाइंड है ललित झा। 5 जनवरी तक ललित झा की हिरासत बढ़ा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित झा की हिरासत बढ़ा दी है। सुरक्षा उल्लंघन मामले में मास्टरमाइंड है ललित झा। उधर बात करेंगे आगरा की। आगरा में आईएनडीआईए का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन हुआ। डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र की हत्या कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। आगरा की तस्वीरें जहां पर डीएम ऑफिस के सामने नारेबाजी की गई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उधर आईजी तरुण गाबा ने पुलिस लाइन हरदोई का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने डायल 112 का जायजा लिया। साथ ही आईजी तरुण ने मौजूद पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि साइबर सेल को साइबर थाने का अपग्रेड किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, सीओ बघौली, सीओ यातायात अंकित मिश्रा समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रही हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारियों की बैठक है, इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए 2024 की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। आज और कल अहम बैठक, शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो बेहद अहम है ये बैठक, क्योंकि इसमें 2024 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चौबीस दिसंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। इस आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में होने जा रहे दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन और जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां कर ली है। तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे होने जा रहे दीक्षांत समारोह में करीब 7,000 छात्र छात्राओं को डिग्री जो है वितरण होगी और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। करीब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में करीब 5 जो हेलीपैड बनाए गए हैं और वहां पे उनका जो चॉपर है हेलीकॉप्टर वो लैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है उसने पूरी तरह से तैयारी
कर ली हैं। और जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा में करीब 1000 से ज्यादा के जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से जयंत ठाकुर, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।